बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है, बहुजन समाज पार्टी में 15 जनवरी की तैयारी चल रही है। उस तैयारी में प्रयागराज बहुजन समाज पार्टी के कमेटी ने आज बैठक की थी। मंडल बैठक थी, मंडल स्तरीय बैठक थी, जिसमें प्रयागराज से जुड़े तमाम मंडल देखने को मिले। कुछ वक्त पहले एक खबर हमने आपको सुनाई थी प्रयागराज मंडल से जुड़े कौशाम्बी एरिया की। कौशाम्बी में एक पार्टी ने, या कह सकते हैं पिछड़े समाज की विचारधारा पर चल रही एक पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ विलय कर लिया और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था। वजह ये नहीं है इस वीडियो को करने का कि बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वजह जो सामने आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। कुछ वक्त पहले प्रयागराज में भव्य आयोजन हुआ महाकुंभ का। एक बड़ा कुंभ चला, बड़ा कुंभ मेला चला और काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे, श्रद्धालु पहुँचे। प्रयागराज के कुंभ के बारे में तमाम चर्चा हुई और कहीं ना कहीं उसे चुनावी मुद्दे से लोग जोड़ने लगे, मगर वो मुद्दा कहीं ना कहीं अब नुकसान पहुंचा रहा है, या कह सकते हैं वो मुद्दा अब चलेगा ही नहीं। प्रयागराज में फिर से बहुजन समाज पार्टी पर लोगों ने भरोसा किया और बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को और बारीकियत से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी कुछ बदलती नज़र आती है। कांग्रेस देश की एक बड़ी पार्टी हो सकती है, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज एक पल कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देता है। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में विकल्प बनती दिखती है तो बहुजन समाज पार्टी, और इस बार मुस्लिम समाज कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। एक वीडियो क्लिप आपने देखा, कई लोग मौजूद थे जो माला पहने थे, जिसमें विश्वनाथ पाल मौजूद थे और गैचरण दिनकर भी मौजूद थे। मुख्य रूप से 2 लोग मौजूद थे, इस मंडल को देख रहे थे और इस मंडल की बैठक में काफ़ी लोगों ने ज्वाइनिंग की। नाम आप ज़रा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात रखेंगे। जो बहुजन समाज पार्टी जिन लोगों ने ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर, सुभाषपा और आज़ाद समाज पार्टी को भी छोड़कर आए हैं। बड़े जिम्मेदार पद पे भी रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व भी रखते हैं, और ये नाम बताएंगे कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को जो बदलाव चाहिए था वो बदलाव इन नाम की लिस्टों ने साफ साफ दर्शाया है, या कह सकते हैं वो रैली ने एक असर डाला है। लोगों को वो घर किया है कि बहुजन समाज पार्टी विकल्प बन सकती है, वो चुनाव बेहतर लड़ सकती है। नाम ज़रा सुनिए: शहबाज अहमद, मोहम्मद नावेद, सुफियान अहमद, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद फरमान, महबूब अहमद, नुमान अहमद, राहुल मौर्य, शिव मूरत प्रजापति, धीरज पासी, सरवर, मोहम्मद फैज़, मोहम्मद फैज़ान, महमूद अहमद, शिवम पांडे, सौरभ मौर्य, शुभम मौर्य, राजेंद्र पटेल, आदित्य सिंह, आनंद गौतम, मोहम्मद मोइज़, शाजिद अहमद, मुलायम पटेल, रामजी पाल, मोहम्मद शाहबान, चंद्रमणि पटेल, शैलेंद्र त्रिपाठी, राका यादव, आशुतोष गुप्ता,
संजय कुशवाहा, सैयद अबरार, कैनन सरदार और नुमान अहमद, अदनान अहमद, अफजल अहमद, इरशाद अहमद, शाह फैज़ल, जैद अहमद, छोटू, मोनिस अहमद, अनिल यादव, मुकेश यादव, मनोज कुमार बिंद, राकेश कुमार बिंद, मुकेश कुमार बिंद, राकेश कुमार बिंद, अरुण कुमार बिंद, मंगला महाराज बिंद, कमलेश कुमार बिंद, दारा बिंद, एडवोकेट पंकज कुमार गौतम, सुरेंद्र कुमार यादव, शिव प्रसाद प्रजापति, राम पूजन यादव, दयाराम यादव, अनिल सरोज, वीरेंद्र कुमार प्रजापति, विपिन कुमार यादव, विमलेश कुमार यादव, निरंजन सिंह यादव, दीनानाथ गौतम, मुकेश कुमार गौतम, राधे श्याम, अरविंद कुमार बहरिया, अखिलेश आज़ाद, राजेंद्र कुमार गौतम, रमाकांत यादव, सत्येंद्र यादव, मोहम्मद अबरार, अतीक अहमद, RK गौतम, अली अरमान, रितेश कुमार अधिवक्ता हैं पेशे से। इन लोगों ने ये नाम नहीं, अगर इसका कैलकुलेट करिए तो इसमें आपको मुस्लिम समाज की एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है जो विकल्प बना, और बारीकियत में जाइए तो पिछड़े वर्ग की एक बड़ी सूची आपको दिखाई दे रही है। बड़ी सूची कैसे, समझने की कोशिश करिए। ये आंधी चल रही है बहुजन समाज पार्टी से ज्वाइनिंग की, पिछड़े समाज की। बिंद भी दिखाई दे रहा है, प्रजापति भी नाम मौजूद है, यादव भी प्रयागराज का बहुजन समाज पार्टी की ओर मुड़ रहा है। मौर्य समाज की एक पार्टी ने अभी विलय किया और मौर्य समाज के नाम देखने को मिल रहे हैं, पाल दिख रहे हैं। और पाल की चर्चा तो करना यहाँ पर समझने की बात है कि काफ़ी संख्या में पाल समाज तो बसपा के साथ ही खड़ा दिखाया है। जिस तरह से नेतृत्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई, तमाम मामले हुए, ऐसे मामले हुए हैं जिस पर पाल समाज के नेतृत्व में बसपा सुप्रीमो ने स्वयं भेजा। उसके बाद मौर्य समाज का मामला हो, पिछड़ों का जितना भी मामला हो रहा उसमें बसपा का जो सक्रिय राजनीति अपना रही है, और मुस्लिम समाज के साथ बसपा सुप्रीमो स्वयं खड़ी दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश का मामला और अन्य राज्यों का मामला, जब मामले सामने आ रहे हैं, लोगों के चर्चा में आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है, तो बसपा के साथ स्टैंड लेती दिख रही है। तो अब आप बात को समझिएगा। ये जो मैंने नाम बताए, कहीं ना कहीं अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्लों में एक पैर तो रखते होंगे, नहीं तो 50-50 के वोट के हिसाब से भी अगर मायने मान लिए जाए तो बड़ा एक छोटा मायना मैं मान के चल रहा हूँ, तो आगे के चुनाव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने कहा था कि हमारा गठबंधन जनता से होगा, और वो गठबंधन अब दिखने लगा है। और जहाँ पर गठबंधन है तो वहाँ पर अब बातें उलझती नज़र आ रही हैं। कल मैंने एक वीडियो किया था, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, कि कांग्रेस और सपा के बीच में जो चर्चा चल रही है, तो तीसरा विकल्प बसपा को बनाया जा रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज को समझ में आ रहा है कि यूपी में जिस तरह की सियासी राजनीति चल रही है, तो ये आपसी मतभेद छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की रीति और नीति को समझा जाए, उनके साथ चला जाए। जिस तरह से भाईचारा कमेटी और तमाम बिंदुओं को सामने रखा, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की ओर लोग मुड़ते हुए दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज़ाद समाज पार्टी की अगर हम बात कर लें, हालांकि अभी जल्दी होगी, आज़ाद समाज पार्टी ने एक सांसद बनाया है, मगर युवाओं को जिस तरह से डाइवर्ट किया जाया था, वो युवा अब बहुजन समाज पार्टी के ओर मुड़ते हुए दिख रहा है। क्योंकि जो रैली बसपा ने कर दिखाई, एक सफल रैली या एक बड़ी रैली या रिकॉर्ड तोड़ रैली, तमाम नाम दिए जा रहे हैं,
उसके बाद बसपा की चर्चा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और मुस्लिम समाज चाहे पश्चिम का हो या पूरब का हो या अवध का हो या बुंदेलखंड का हो, अब बहुजन समाज पार्टी की ओर देखना शुरू कर रहा है। और अगर चर्चा चल रही है तो 27 का चुनाव दूर है, 1 साल से ज़्यादा समय है, मगर जो ज्वाइनिंग हो रही वो काफ़ी कुछ दर्शा रहा है कि जनता कहीं ना कहीं चर्चाओं के कारण बसपा की ओर मुड़ता हुआ दिख रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों की ज्वाइनिंग, जिसमें नाम मैंने आपको बताए, फ़ोटोज़ आपके सामने आए होंगे, वीडियोस अभी और दिखाई देंगी। और जिस तरह से लोगों का समर्थन या जनता का समर्थन 15 जनवरी की तैयारी के साथ साथ जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रही है, तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी खबरें देखी जा सकती हैं। मगर फ़िलहाल ये खबर प्रयागराज से आई। प्रयागराज में कुंभ हुआ, कुंभ का आयोजन किया गया, तमाम चीज़ों का आयोजन रहा, लगातार चर्चा बनी रही, सुर्खियां बनी रही, हर मुद्दे को बनाया गया। मगर वो मुद्दा कहीं ना कहीं जब 27 का चुनाव आ रहा है तो वो जनता के बीच से कटता नज़र आ रहा है। तो यानी चुनावी मुद्दों में या चुनावी माहौल में कुंभ का असर कम होगा। जिस तरह का माहौल रहा, तमाम बिंदु ऐसे हैं जिनको सामने लाया कई लोगों ने, वो चर्चा और जो मामले हुए उसको लेकर लोगों ने एक नया विकल्प निकालने का प्रयास किया। तैयारी जिस तरह होनी चाहिए उसमें बसपा बेहतर दिख रही है। मगर फ़िलहाल जो अपडेट है प्रयागराज की वो मैंने आपको बताई। आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा किस तरह का लगा ये वीडियो और आपके ज़िले में, आपके राज्य में किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात हो रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और उस विषय पर हम आपके बीच में बात करेंगे। मगर फ़िलहाल युवाओं की चर्चाओं में ओबीसी और एससी के साथ साथ माइनॉरिटी के गली मोहल्ले में बहुजन समाज पार्टी की चर्चा बड़ी ज़ोरों से हो रही है, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। पश्चिम में भी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने ज्वाइनिंग की और अब प्रयागराज में भी मुस्लिम समाज के तमाम नाम प्रजापति बिंद, आप समझिए, पासी समाज, प्रजापति समाज, मुस्लिम समाज, मौर्य समाज, तमाम उपजातियाँ जिनको नाम दी जाती है या जिनको बांटा जाता है, वो बहुजन समाज पार्टी की ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अमर रहे, मानव रसिया कांसीराम साहब अमर रहे, मानव रसिया कांसीराम साहब अमर रहे, मानव रसिया कांसीराम। मंगला महाराज बिंद जी, श्री कमलेश कुमार बिंद जी, श्री दया बिंद जी, सरदार जी, कौनैन सरदार जी, नौमान अहमद जी, अदनान अहमद जी, अफजाल अहमद जी, इरफान अहमद जी, साफ फैसल जी, जैद अहमद जी, छोटू भाई, मोनीस अहमद जी, अनिल यादव जी, मुकेश यादव जी और साथ में मनोज कुमार बिंद जी, श्री राकेश कुमार बिंद जी, श्री मुकेश कुमार बिंद जी, बिंद साहब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे श्री मनोज कुमार बिंद जी के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से रखा ले रहे हैं। श्री राकेश कुमार बिंद जी, मुकेश कुमार बिंद जी, अरुण कुमार बिंद जी, समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों, आप लोग का पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी में इस प्रदेश के विशालकाय प्रदेश अध्यक्ष
बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 तुम्हारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा तुम्हारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे साहब अमर रहे अमर रहे काशीराम